नमस्कार आप सभी को धानुक समाज लाइव में धानुक समाज ब्रॉडकास्ट की तरफ से हम आप सभी का जो है हार्दिक स्वागत करते हैं। आज जो है हमारे मेहमान हैं डॉक्टर विनय प्रसाद मंडल जी और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी हासिल की है। और मुझे ये बताते हुए बड़ा फक्र महसूस हो रहा है कि जो है हमारे समाज से कोई जो है पीएचडी करते हैं, वो भी जामिया मिलिया इस्लामिया से। इनका बैकग्राउंड मुझे पता है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो है ये खुद बताएं ताकि आप लोगों को एहसास हो कि ये कहाँ से कहाँ बंदा कैसे पढ़ सकता है। तो हमारा जो मेन मोटो रहता है हमेशा फोकस कि जो है हम शिक्षा और उसके ऊपर जो है थोड़ा सा फोकस करते हैं। इसकी वजह से हम आज डॉक्टर विनय जी को लेके आए हैं आपके सामने। वो अपना जो है पहले बताएंगे आपको कि जो है उनका सफर कैसा रहा पढ़ाई के दौरान, जो उच्चतम शिक्षा आप कहते हैं भारत में, वो पीएचडी होता है खास करके यहाँ पे। और इन्होंने पीएचडी रिमोट सेंसिंग में की है ज्योग्राफी से। तो चलिए आज उन्हीं से जो है उनकी बात सुनते हैं और समझते हैं कि वो क्या करते हैं। विनय सर नमस्कार। आप बताइए अपने बारे में कि जो है आप आपकी शिक्षा दीक्षा और पारिवारिक जीवन कैसा रहा, फिर जो है आगे हम बात करें। पहले तो इसमें जितने भी जुड़े हुए हैं जो अपने समाज के आदमी हैं उनको मैं मतलब दिल से नमस्कार करता हूं। और मुकेश जी हैं, आप लोग जो इनिशिएटिव ले रहे हैं ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि ये बात सही है कि हम लोग किसी भी चीज़ को जब तक शेयर नहीं करेंगे तो शायद हम लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे कि होता क्या है और कैसे होता है। पहली बात। अब मैं अपनी छोटी सी परिचय देना चाहूँगा, वो इसलिए क्योंकि हम लोग जैसे शशि जी से बात हुई है और हम लोग जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसमें भी ऐसे प्रांत जहाँ की हर समय त्रासदी, मतलब आर्थिक, मानसिक और सभी तरह से हम लोग मतलब जूझते हैं, हर दिन जूझते हैं। एक तो ये परिस्थिति है। दूसरी, एक तो हम लोग जिस परिस्थिति से जुड़ते हैं उनके बावजूद भी जिस समाज से बिलोंग करते हैं वो ऐसे स्तर पे हैं जहाँ की मतलब उनको सोचना पर मजबूर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं अपनी एक छोटी सी मतलब जो आपका ब्रीफ कहें उसको हम कहना चाहेंगे। जी जी। मैं कटिहार डिस्ट्रिक्ट के आजमनगर प्रखंड है, उनका एक मरबतपुर पंचायत है, वहाँ के रहने वाला हूँ। एक छोटा सा गांव है, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। और ये जान करके आश्चर्य होगा कि उस गांव का मैं पहला आदमी था जो ग्रेजुएट हुआ था। आप किस चीज में सर ग्रेजुएट हुए ये भी बता दीजिए थोड़ा। और दूसरी चीज यहाँ पे एक सवाल उठता है, उसी के साथ फिर आगे बढ़ेंगे इस पे कि आप जो है जो नीरेस्ट, आप आज की तारीख में तो रोड हर जगह बन गया है, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन किए थे तब आपको घर जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, वो भी जरूर बताइए। वो सारी बात मैं बताऊंगा कि देखिए 2011-12 में रोड बना है हमारे यहाँ, 12 में, और मैं ग्रेजुएशन 2006 में किया था। 6 साल पहले की कहानी है, ठीक है। और जहां तक बिजली की सवाल है, बिजली 1 साल पहले आई है। आप समझ सकते हैं कि हम किस जगह की बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन मेरा ज्योग्राफी से ही हुआ है, केवीजा कॉलेज कटिहार से, ठीक है। और वो दौर एक अलग दौर था। उस दौर की कहानी हम किसी पर नहीं थोपते हैं, वो हमारी किस्मत थी। हमारी किस्मत थी कि हम वैसे समय में पैदा हुए और वैसे समय को झेले हैं। हम आज के जनरेशन या जो देख रहे हैं या जो समझ रहे हैं, हम उनको ये नहीं कहते हैं कि आप उनको लेकर के या हमारी इन सभी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा मतलब मंथन करें, वो कोई जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारी चीज थी, हमने उसको झेला है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि हमको उनको नहीं, अभी के सिनेरियो में आगे बढ़ना है, जो हमें सुविधा मिली है, जो हमारा साथ दे रहा है या जैसा भी है। एक तो ये। अब उन सिनेरियो में हम ये कहना चाहेंगे, जब मैंने ये कहा कि मैं उस गांव का पहला आदमी था जो ग्रेजुएट था, तो वो इसलिए मैंने बोला कि सुविधाएं या वो सारी चीज नहीं होने के कारण से हमारे गांव या अपने जो समाज के आसपास के आदमी हैं, ठीक है, वो उस चीज को नहीं पकड़ पाते हैं, अनभिज्ञ रह जाते हैं, जिसके कारण से कि कहीं ना कहीं हम पीछे रहते हैं, ठीक है। खैर, वो समस्या तो मतलब कहिए कि मोड चेंज करके आएगा। आज मेरे साथ थी,
कल किसी और के साथ थी और कल हो सकता है किसी और के साथ रहेगा। हमें उन सभी चीज की डिस्कशन नहीं करनी है, हमें डिस्कशन करनी है कि हमारी जो बेसिक चीज है, कम रिसोर्स में, कम संसाधन में, हर चीज की कमी होते हुए भी हमको कैसे आगे बढ़ना है। जो मैं अपने आप में एक कहिए कि जो मेरे साथ बीती है, मैं उसी को बताना चाहूंगा। और ज्यादा क्योंकि हम तो किसी से कह नहीं सकते हैं क्या है। जैसे कि अभी आपने जैसे बोला कि भाई आने में सब दिक्कत हुई होगी, वो सारी बातें सही है। आप मतलब भाई नहीं है, ये समझिए ना कि हमारे गार्जियन के पास नहीं है, वो मजबूर हैं। हम उनकी मजबूरी का हम उसको ये मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस समय में जितना रिसोर्स था, उन्होंने अपने हिसाब से हर कोई देने का कोशिश करता है। लेकिन हमें चाहिए कि हम कम संसाधन में और अच्छा बेहतर कैसे करें, पहली बात। इसके लिए एक छोटा सा हम उदाहरण देंगे। इसके लिए जो भी देख रहे हैं, अभी जो यंग जनरेशन देख रहे होंगे, जिनको आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, उसके लिए एक छोटा सा लॉजिक देंगे और आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ सही है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे मन में, मैं किसी छोटे गांव में हूं, छोटे गांव से जब शहर की ओर जाने के लिए सोचेंगे, तो जब जाने के लिए सोचेंगे, मन दिल की इच्छा होगी ना, तो ही आप कर पाएंगे। कैसे? जब आपकी दिल की इच्छा होगी तो आप सोचेंगे कि हमको वहां जाना है। उसके लिए तब आपको डिसाइड करेंगे, अच्छा कैसे जाना है भाई। तो आप ये सोचेंगे, हो सकता है मैं पैदल जाऊं, हो सकता है कि मैं ट्रेन से जाऊं, हो सकता है कि बाइक से जाऊं, या जैसे भी जाऊं। जो संसाधन होगा आप उसी को प्राथमिकता देंगे। जब आपकी दिली इच्छा होगी तो, अगर जब आपकी दिली इच्छा नहीं होगी तो आप वहीं घर पे बैठे रहेंगे, कभी नहीं जाएंगे। ये लाइन हर समय हर एक इंसान को याद रखना चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी दिली इच्छा होगी, आप जाने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, एक बार रिटर्न ही तो आएंगे, लेकिन आगे आप जरूर बढ़ेंगे। ये पहली मंत्र है। और इसी चीज को मैंने अपनाया था और कुछ नहीं। क्योंकि हुआ यूं कि देखिए, मैं मतलब ये कटिहार में टिकेली हॉस्टल्स बहुत फेमस था एक समय, सबको जानते होंगे। टिकेली गांव में एक मिडिल स्कूल हुआ करता था। जी जी, जानते हो आप, तो जानते ही होंगे, ठीक है। और जो कटिहार के हैं तो वो कटिहार के हैं, जो तो वो जानेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, तो वहां से पढ़ने के बाद फिर आजमनगर प्रखंड में गए, वहां में एडमिशन लिए, ठीक है। चूंकि माली स्थिति उतनी अच्छी रहती नहीं थी, भाई लोग दिल्ली पंजाब में ही यही मतलब घिसाई मजदूरी सबका काम करते थे, ठीक है। और उनसे कितना हो सकता था वो जानते ही हैं। यहाँ तक कि घर बांधने की जमीन नहीं थी, तो लेकिन वो लोग मेहनत करा के सब चीज करा के आज एक एस्टेब्लिश्ड है। ऐसा नहीं है, आज एस्टेब्लिश्ड हैं वो लोग, अपने मतलब जो भी अपने खेती बाड़ी में काम करके वो लोग कर रहे हैं। लेकिन वो लोग तो नहीं पढ़ पाए। मुझे देखे तो वो लोग को लगा कि नहीं ये कर सकता है। तो भाई लोग का बहुत सपोर्ट रहा, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। आज जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, और अपने परिवार या अपने भाई के बदौलत हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उससे पहले ये थी कि उन लोगों को आज तक, मैं एक चीज बताऊंगा, बड़ी हंसी वाली बात होगी, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो ये कहेंगे कि नहीं मुझे हॉस्टल में ही रहना है और मुझे हॉस्टल भेज दो। ऐसा तो नहीं होगा। और वो मैं मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। अभी अगर कभी ये आए तो घर में जाकर के भी ये बात करेंगे ना, तो आपको हंसी आएगी। मैं पहला आदमी था जो हॉस्टल में मतलब टिकली जाने के लिए कहा कि भाई नहीं, मैं तो टिकली में ही पढ़ूंगा, मैं तो नहीं पढ़ूंगा। तो ये सारी चीजें क्या होती है ना, कि वही बात मैंने कहा कि आपके मन में जब जागृति हो जाएगी ना, तो आप खुद ब खुद कर लेंगे, आपको कोई कहने के लिए नहीं जाएगा। और इस चीज की सबसे बड़ी हम लोग में भूल है, सबसे बड़ी भूल है। आज एक चीज, जैसे आपने कहा कि आपने पीएचडी ये कैसे कैसे कहाँ तक गए हैं, इसमें बहुत मतलब इतनी आसानी नहीं होती है। वही मैंने कहा ना, इतनी चीजें हैं कि छोटी छोटी चीजें हैं जिनको समझ पाना बहुत थोड़ा सा कठिन होता है। आपके साथ में बहुत सारी अड़चने आएंगी, इतनी सारी दिक्कतें आएंगी कि जिनको आप समझ नहीं पाएंगे। घर परिवार तो अलग है, जब आप जैसे निकलेंगे यहाँ से, इतनी छोटी छोटी चीज बड़ी बड़ी चीजों से लड़ेंगे, कहाँ रहें, कैसे रहें, क्या खाएं, क्या पिएं,
किसके साथ में जाए, कौन सा समाज अच्छा है, कौन अच्छा मित्र है, ये सारी चैलेंजेस होती है लाइफ में। लेकिन उन सभी चीज को छोड़ करके सिर्फ जब आप एक डायरेक्शन गोल निर्धारण करते हैं ना, तो आप उसके पीछे लग जाइए, तो फिर आपको भी मदद करने वाले कोई ना कोई मिल ही जाएंगे। ऐसा नहीं है आज हम लोग बैठ करके लाइव कर रहे हैं, ठीक है, हम एक दूसरे की बातों को चर्चा कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इससे पहले हम लोग के पास कोई ऐसा चर्चा थी करने वाला, कोई सजेस्ट करने वाला? शायद नहीं था। तो जिसके वजह आज मैं यही कह रहा हूं कि हम लोग को समय लगा, हम लोग को आज मैं बहुत समय लगा, आज मैं सही बात बता रहा हूं कि आप ये समझिए कि 2006 में जब मैं मास्टर्स क्या कहते हैं ये ग्रेजुएट हुआ ज्योग्राफी से, ठीक है, मुझे समझ में नहीं आई कि मैं क्या करूं। मेरे दिमाग में अचानक आया, चूंकि एक बिहार के या इधर से एक ही दिमाग में आता है कि आईएएस बनना है, ठीक है, लेकिन वहां एक दिमाग में मेरा एक चीज आया था कि या तो मैं जीआईएस करूंगा या तो आईएएस बनूंगा, ठीक है। अच्छा, आईएएस का हाँ मेरे दिमाग में पहले से ही था, या तो मैं जीआईएस करूंगा या आईएएस बनूंगा। लेकिन हुआ यूं कि यहाँ आए, यहाँ आने के बाद सरकमस्टांसेस देखे कि नहीं भाई, घर से मैंने ये बोल के आया था कि मुझे जो है ना बस 2 साल के लिए पैसा दीजिएगा, 2 साल के बाद मैं पैसा नहीं लूंगा। तो 2 साल में आईएएस की तैयारी करना इतनी आसान नहीं थी, ठीक है। और उसी समय में जब मैं आया, मुझे नहीं पता था जामिया इन सभी की चीज के बारे में, मैं जेएनयू का सिर्फ जानता था, ठीक है, इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में भी नहीं जानता था। क्या जानूंगा, एक छोटे से गांव में जेएनयू का तो नाम भाई बहुत चर्चित था, पहले से ही था, तो सब जानता था। तो मैं जेएनयू का ही फॉर्म डाला था और किसी चीज का नहीं, किसी भी चीज का नहीं। लेकिन महज इत्तेफाकन यहाँ जब आए, वही कहते हैं ना, जब आप रास्ते चलेंगे तो कुछ ना कुछ मिलते चले जाएंगे, घटित भी होता है। एक दोस्त जब मिले, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, जामिया भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और जेएनयू भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सबका एक ही बराबरी है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं है। तो जेएनयू का तो मैंने सिर्फ एक फॉर्म डाला था और जामिया का मैंने 5 फॉर्म डाल दिया, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी डाल दिया। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी 55 पॉइंट कुछ पर गया कटअप, मेरा 54 ही बन के रह गया, वहां भी नहीं हो पाया। फाइनली जामिया ने ब्रेक दिया। इन सभी चीज में आप ये सोचेंगे कि इतनी आसानी से हो गई चीजें, नहीं, बहुत चीजें थी। वो चीजें क्या क्या चीज थी? पहली कि जब आप किसी चीज को निर्धारण करते हैं तो जो अपनी शारीरिक ईंधन है ना, जो मनोशक्ति जिसको बोलते हैं, सामाजिक शक्ति, घर परिवार, वो सारे चीज को अपने मन में पहले ये समेट लें कि हाँ मैं कर सकता हूं, मुझसे हो सकता है और मैं ये करूंगा। इन सभी चीज को जब आप लेकर के चलेंगे तो शायद आपके मन में जो पॉजिटिव एनर्जी आएगा ना, वो बहुत ज्यादा आता है और वही पॉजिटिव एनर्जी आपको लेकर के चलेगा। पहली, आप हर समय अपने आप में प्रतिस्पर्धा कीजिए, प्रतियोगिता कीजिए, प्रतिद्वंदता मत कीजिए। मतलब प्रतिद्वंदता इन टर्म्स ऑफ ये होता है ना कि अच्छा फलनवा तो फलनवा कर लिया, हमको वैसा ही करना चाहिए, तो वो प्रतिद्वंदता है। प्रतिस्पर्धा जब करेंगे, अच्छा उसने ये किया तो हमको इससे बेहतर करना है। अपनी समाज की एक सबसे बड़ी जो भूल है वो मैं बताना चाहूंगा कि अगर किसी को भी ये कहे ना कि भाई हमसे एक बड़ी लकीर खींचनी है, तो शायद हो सकता है वो मेरी खींची हुई लकीर को मिटा देगा शायद, और कोशिश नहीं करेगा कि नहीं इनसे बड़ी लाइन खींच दें तो ताकि इनसे मतलब आगे बढ़ सके। इनके लिए जो बेसिक चीजें हैं वो क्या है, हम लोग एक पता नहीं एक धुन में जो धुन होना चाहिए ना, वो धुन नहीं पकड़ पाते हैं। उसके पीछे कहानी है क्या कि जो हमारा जो यंगस्टर है ना, वो यंगस्टर या तो हम उनसे जुड़ नहीं पा रहे हैं या तो वो हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, खुल करके बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से जो भी चीजें हैं वो साझा नहीं कर रहे हैं, अपने आप में अब रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आज जैसे कुछ बातें इसमें आई है कि भाई हो सकता है अभी जैसे हम लोग ठीक है रिजर्वेशंस की बात करते हैं, ठीक है, वो अलग इशू है, वो गवर्नमेंट की है, हम लड़ेंगे, हमको लड़ना चाहिए, ये सारी चीज अलग चीज है। इन सब चीज को अलग अलग रख करके एक चीज सोचने वाली बात है कि हम उनके बिना कैसे कर सकते हैं।
उनके लिए यानी कि हमको है कि आज अगर हमारे साथ 50% मतलब हम अपनी एनर्जी है, तो हो सकता है इस एनर्जी को 80% 90% लेवल तक जाना है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए यही है कि जो भी हम लोग हैं, जैसे भी हैं, एक संगठित होंगे और संगठित होकर के वो छोटी छोटी बारीकियां जो गलती करते हैं, उस गलतियों को बारीकी से ध्यान देंगे, तो हम लोग सक्सेस कर जाएंगे। फिर हमें किसी की आके जरूरत नहीं पड़ेगी हाथ फैलाने की, या ये कर दो वो कर दो। इतना सबल हो जाएंगे कि फिर देखिए, एक जो आईएएस बन गया है और हम नहीं बन पाए, अंतर सिर्फ इतना है कि उन्होंने हमसे 4 किताब ज्यादा पढ़ ली, उसने 4 घंटा हमसे ज्यादा समय दिया है, 4 चीजें ज्यादा जान गया है। और वो जानने का सिर्फ एक ही चीज था कि उन्होंने जो अपना गोल है ना, बड़ा जबरदस्त सेट किया, और हम कहीं ना कहीं किसी चीज में पीछे हो रहे हैं। वो पीछे किस चीज में हो रहे हैं, तो उस चीज को, जैसे एक चीज अब हम लेकर के चलेंगे अपने समाज, जो गांव है, गांव में क्या है कि गांव में छोटी छोटी चीजों को बारीकियों से नहीं ध्यान देते हैं। जैसे कि ठीक है, उनको पहले ही एक अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। देखिए, आप 10th 12th तक जाते हैं, ठीक है, एक सोचने वाली बात है कि हम अगर इंजीनियरिंग करते हैं या मेडिकल करते हैं, तो एक हाईएस्ट एजुकेशन उसके लिए +2, और +2 और 10th+2 के जो हमारे यंगस्टर बच्चे हैं, उनको एक अच्छा जब गाइडलाइन नहीं मिलेगा, तो वो क्या होगा, वो भटक जाता है। ऐसा नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, हमको उसको परखना है, हमको उसको समझना है। अगर वो नहीं समझ पा रहा है, तो हमें उस चीज को कोशिश करना पड़ेगा कि वो कैसे समझे। तब जाकर के क्या होगा कि एक गाइडलाइन उसको मिलेगा, नहीं भाई, आप जो करना चाह रहे हैं, आप देखिए, होता क्या है कि आज एक शशि जी, आप बेहतर इस चीज को समझ सकते हैं कि एक दौर आया, ठीक है, हम किसी जाति विशेष या किसी चीज की विषय नहीं कहते हैं। एक स्टूडेंट जो है बेरोजगार, बेरोजगार ही एक अलग जाति है, नहीं। अब उसमें क्या हो गया कि लोग बाग जब इंजीनियरिंग पर आए, तो धड़ल्ले से इंजीनियरिंग कर लिए, और सही माने में आज अगर किसी को एक पत्थर उठा करके फेंक दीजिए, तो वो इंजीनियर पर ही गिर जाएगा जाकर के, जैसा मतलब लोग कहते हैं। अब हुआ क्या कि इनकी क्वालिटी, ये टेक महिंद्रा के ही जो शायद कुछ थे, उन्होंने ही ये कहा था कि भाई हम हमारे पास अच्छे इंजीनियर की कमी है। तो दैट मीन्स ये हमको समझना चाहिए कि हमको उतनी चीजें नहीं, ऐसी चीजें नहीं कर लेनी चाहिए जिनसे कि हमारी जो सोशल एक्टिविटी होती है उसमें कमी आ जाए। आज मैं एक अपना ही उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इतने दिन तक पढ़ाई करते 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 करते, जो हमारे बगल के बच्चे हैं जो हमें देख रहे हैं इतने दिन से, वो डर चुके होते हैं। वो कहते हैं क्या कि अरे वो इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं और उनको कुछ नहीं हुआ है। आजकल क्या होता है कि तुरंत में सब चीज चाहिए, बना बनाया चीज चाहिए, जो हर समाज में हर चीज में घुस गया है। एक छोटा सा उदाहरण देंगे, हम अपने भतीजी की, क्या कहता है, भतीजा की बात बोल रहे हैं। वो अभी 9th में है, उनका एक अजीब सी डिमांड हुई, क्या कि हमको मोबाइल चाहिए। एक बात बता रहे हैं, क्यों भाई, तो नहीं हमको ये चीज चाहिए। फिर इसी में कुछ ने घर घर समाज में बोलता है, नहीं यार तुमको पढ़ना चाहिए, ये वो न तेरे। तो उनको जानते हैं वो क्या बोला कि नहीं, अगर हम दिल्ली पंजाब ले जाएंगे ना, तो 10-12 हजार रुपया तो महीना कमा लेंगे। ये कहिया हम कहता 10th पास करेंगे, फिर इंटर पास करेंगे और नौकरी करेंगे। ये एक सोच है, समझ सकते हैं, लेकिन इसमें कहीं 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 ना कहीं, हाँ, ये एक्चुअली ना, ये वाकई में एक सोच है जो दिक्कत पैदा कर रही है शिक्षा को लेके। जो जागरूकता वाला जो हम कहते हैं ना, ये कहीं ना कहीं दिमाग में माइंडसेट ना चलता रहता है लोगों के, और ये दिक्कतें होंगी। इसी के लिए जो है हम लोग प्रयासरत हैं कि जो है लोग इसकी महत्ता को समझे। शिक्षा जो है 2 दिन का काम नहीं है। आप नॉर्मली देखिए, कोई भी 10th भी पास करता है, उसको 10 साल का एजुकेशन चाहिए, तभी वो 10th पास कर पाएगा, अदरवाइज तो नहीं कर पाएगा। तो आपको ये लंबा फासला, अब 10th पास करते ही लोग जो है चीजों को मॉनिटरी टर्म में देखना शुरू करते हैं कि हमारा बच्चा तो 10th पास कर गया, अब तो बाहर जाएगा, नौकरी करेगा, ये होगा वो होगा, डिप्लोमा करा दो, ये करा दो। ठीक है, तो सर ये तो आपकी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, और इस पे थोड़ा सा हम बात करेंगे अभी। एक चीज आप बताइए कि आपको पर्सनली अगर हम पूछें, तो जो
अपने शिक्षा के दौरान जो है आपको किसी तरीके की कोई परेशानी झेलनी पड़ी, या अगर किस तरह की, वैसे तो आप हल्का-फुल्का तो उसमें बता ही दिए कि एक तो आर्थिक परेशानी थी और जो है लंबा फासला आपको तय करना पड़ा वहाँ से लेके कटिहार से लेके दिल्ली आने में। लेकिन एक हाँ, चीज़ हम देखिए। आपको विनय जी इंटरेस्टिंग एक चीज़ बताते हैं। हुँ, हमारे साथ के लोग जो पढ़ते थे, उनको पता था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होता है, उनको पता था हुँ, कि जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी है, उनको पता हुँ, था कि जामिया मिलिया इस्लामिया है, उनको पता था हुँ, जेएमयू है। लेकिन हमारे हुँ, संपर्क में जो लोग थे, उनको पता नहीं था कि ये सारी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे हुँ, अच्छी शिक्षा कम पैसे में और जो है प्राप्त की जा सकती है। ये भी एक हुँ। दुर्भाग्यपूर्ण जो है नज़रिया है। और इसके लिए जो है हम युवाओं को थोड़ा आगे आना पड़ेगा ताकि जो है लोग इस चीज़ के बारे में सोचें। देखिए, आप बहुत अच्छा चीज़ कह जी, रहे हैं कि अब हाँ, विनय जी मेरा भी कुछ जैसे सवाल है। अभी हमने हुँ, डिस्कशन बेसिकली शुरू किया है कि अपने पिछड़े समाज कर लेकर के, तो आप देखेंगे और पाएँगे कि अपना पिछड़ा समाज जो है, चाहे हम अपनी जाति की बात कर लें या दूसरों की, हुँ, और उच्च जाति जो कहने के लिए उच्च जाति हैं, तो उनसे क्या है, हमारा मानना है कि 100 साल पीछे चल रहे हैं हम लोग। हुँ, जिसके लिए कुछ चीज़ें हैं, जिसकी मदद हमको चाहिए होंगी, नहीं तो फिर हम उसी में ढूँढते रहेंगे कि हमारे आस-पास वातावरण क्या है, हमारी सोच क्या है। सोच नहीं बन पाई तभी हमें क्या है, सहायता की ज़रूरत है, पड़ेगी। और ये अभी कई सारे सरकारी स्कीम भी हैं, जो हमें ये दिलाते हैं, लेकिन जानकारी भी नहीं होती है पहले तो। हमने ये कई बार डिस्कस भी किया है मैंने और शशिधर जी ने। तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है कि हमारा समाज दूसरे समाज जो ऑलरेडी पढ़े-लिखे हैं, जो अभी पैसे वाले हैं, पूँजी वाले हैं, उनसे 100 साल पीछे है, इसको आगे कैसे नहीं, लाएँगे? सिर्फ़ नहीं, ये माइंड में सेट करने से तो नहीं काम चलेगा कि हमको देखिए, पढ़ना ही नहीं, पढ़ना नहीं, है, नहीं, नहीं, पढ़ते ही नहीं, नहीं, रहना है। नहीं, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। देखिए, मैं इन सभी चीज़ सोच से बिल्कुल अलग हूँ, ठीक है? मैं अपने आप में देखिए एक चीज़ बता दूँ, गरीब होना बहुत बुरी बात नहीं है। गरीबी एक्सेप्ट करना ये बहुत बुरी बात है। इस चीज़ को हम कैसे समझें कि देखिए, अगर इस चीज़ को हम ये बात कहते हैं कि हम ये जो है हायर लोअर जो भी चीज़ है, एक चीज़ सिंपल सी एक बात बताइए, अपने आप को कौन नहीं चाहता है कि वो बेहतर हो? लेकिन शर्त क्या हो ये नहीं समझते हैं। बात समझे ना? मैं नहीं चाहता हूँ। विनय जी, वो तो सही है विनय जी, लेकिन क्या है आप तो आगे बढ़ गए, मैं आगे बढ़ गया, शशिधर जी आगे बढ़ गए। ये हम हुँ, लोग जो हैं अपने समाज के सिर्फ़ 10% या 5% लोग हैं, बाकी 90% हुँ। आगे कैसे बढ़ेंगे? वही चीज़ तो मैं अगर उसी उनको चीज़ पर उनकी मैं आ रहा सोच हूँ। में अगर उनकी सोच में ये रहता हुँ, कि हमको 4 किताबें ज़्यादा पढ़नी है, 4 चीज़ें ज़्यादा जानकारी हुँ। चाहिए, वो कैसे आएगा? क्योंकि लोगों के पास आर्थिक ना नौकरियाँ हैं, ना बिज़नेस है, ना कुछ बड़ा संसाधन है। तो थोड़ा उस पे प्रकाश डालिए देखिए, कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, वही चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं, ठीक है? आप एक चीज़ जानिए, हमारे ही समाज में जिसको रेणु जी के नाम से विश्वविख्यात हैं, ठीक है? वो हमारे ही जी। समाज के हैं, ठीक है? वो हमारे धरोहर हैं। हुँ, हुँ, उनको हुँ। किसी चीज़ की मोहताज नहीं है वो, समझ गए? तो वो चीज़ जो है ना मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे ही अंदर में वो चीज़ है, उसको जगाना है। वो जगाने के लिए वही चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि इसके लिए हम लोग को ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा। ग्राउंड पर कैसे उतरेंगे? उस चीज़ को पहले तो एक बात देखिए, आज हम मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपका आदर कर रहा हूँ, आप मेरी आदत कर रहे हैं, हम लोग एक-दूसरे की आदर कर रहे हैं, ठीक है? जब ये भावना आ जाएगी कि हाँ, हमें सबको मिल कर के करना है, तो फिर सही बात मैं बताऊँ, कुछ नहीं कुछ कहीं नहीं रुकेगा और सब चीज़ हो जाएगा। जैसे कि मैं एक छोटा-सा उदाहरण दे रहा हूँ कि जब मैं जामिया की सफ़र की ओर चला, ठीक है? जब जामिया आया, तो मैंने ये नहीं देखा कि पैसे कहाँ से आएँगे, कैसे होंगे, मैं चल दिया, ठीक है? इसके लिए छोटी-छोटी चीज़ें अपनाना पड़ेगा। इस बातों को इस तरह से हम देख सकते हैं कि आपके घर में 4 सदस्य हैं, ठीक है? 4 बच्चे हैं आपके भाई के
आपके, हो सकता है कि आपके बच्चे बहुत बेहतर ना हो, ठीक है, बुरा मत मानिएगा, हो सकता है आपके भतीजे के बच्चे बेहतर हों, तो जो जिस तरह से बेहतर है पूरा पूरा परिवार कम से कम मिल करके उसको तो बेहतर करने की कोशिश करें। एक एक का जब हेल्प करेंगे ना, हम लोग सबको आगे बढ़ जाएंगे। यही चीज एक सबसे बड़ा हथियार है। इसको अगर नहीं अपनाते हैं तो आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अब बात इस तरह से समझ सकते हैं कि आज मान लीजिए, हम छोड़िए अपना जो सेंट्रल में हम लोग ओबीसी में आते हैं, मान लीजिए जो एसटी एससी के वर्ग के लोग हैं, ठीक है, जो भी हैं, तो वही उस चीज का फायदा उठा रहे हैं ना। ये बात मानते हैं ना, जो इस चीज को जानता है, जो जानता ही नहीं है वो वैसे ही पड़ा हुआ है। एक तो ये बात, हमको उसको जानकारी भी करना है, ठीक है, जानकारी करने के लिए वो सारे इनिशिएट लेने पड़ेंगे कि भाई क्या चीज करेंगे, कैसे करेंगे। एक इसको इस तरह से भी समझिए कि आपके पास जो है ना, गवर्नमेंट के पास जो गवर्नमेंट नौकरी की बात कर रहे हैं ना, आप एक चीज जान जाइए कि आपके 30 सीट होते हैं। इस सीट में मान लिया जाए कितने हमारे हिस्से में आएंगे, 4 से 5 सीट आएंगे, 2 सीट आएंगे, 1 सीट आएंगे, लेकिन फिर भी अपने 20 से 25 क्या कहते हैं अपने आदमी लाइन पे खड़े हैं। वो चाहे कटिहार के हों या मधेपुरा के हों, अररिया के हों, जहां के भी हों। तो उस चीज को भी तो हमको कमी करना है कि हमको ये चीज देखिए, जो ब्रिलियंट हैं, वही बात मैंने कहा कि हमको एक समाज में अपने घर में जो भी है उसको ढूंढना पड़ेगा कि ये बेहतर क्या है। आपका बच्चा हो सकता है कि मैथमेटिक्स है, हो सकता है कि वो उसका क्या कहता है जो चीज स्ट्रोंग है, हम उस चीज को आगे लाएं। और जब वही अपने मतलब अपने घर से फिर दूसरे के घर से फिर समाज में जब फैलेगा, तो आप देखिएगा कि उस समाज से धीरे धीरे इस साल 10 निकलेगा, अगले साल 12 निकलेगा, उसके बाद 15 निकलेगा। इस तरह से हम लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे। आज वही बात मैंने कहा कि मैं अपने गांव का पहला ग्रेजुएट था, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन आज मेरे गांव में लड़कियां कम से कम 20 ग्रेजुएट हैं। तो ये फासला तो हुआ ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई सिर्फ नौकरी से ही हमारी उन्नति हो जाएगी, हो सकता है हम शिक्षित होंगे, उस चीज को समझेंगे, अरे हम अपने लिए नहीं, कम से कम हम अपने बच्चे के लिए तो कर ही सकते हैं। ये भी एक सिर्फ नौकरी ही पा लेना हम बहुत बड़ी इशू नहीं है। आप एक चीज देखिए, हम लोग भी नौकरी कर रहे हैं, समस्या हम लोग के भी साथ है, ऐसा नहीं कि समस्या खत्म होगी। मैंने कहा ना मोड चेंज होगा, लेकिन एक चीज है कि हम अभी एक चीज पर डिस्कस कर रहे हैं, हम जो अपने अपने आने वाले जनरेशन को बता सकते हैं कि वहां गड्ढा है, वहां मत जाओ, ये बेहतर है, इस साइड से निकलना पड़ेगा। आज एक चीज सोचिए, कोई सोच सकता है अपने यहाँ का कि ज्योग्राफी पढ़ करके मैं इसरो में काम कर सकता हूँ? मुश्किल है। सोचिए, अगर ये मैं बोलूं तो हंसी लगेगी कि ज्योग्राफी भी हूं और मैं इंजीनियर भी हूं। मैं 11, 12, 13 साल क्या कहता एग्रीकल्चर पे काम किया हूं। तो वो चीज मैं वही चीज कह रहा हूं, इस अवेयरनेस को ही हमको सिर्फ निकाल करके लाना है। बाकी बात जो सिस्टम जैसे है उस सिस्टम को तो हम लोग देखिए, मान लीजिए ठीक है, हम लोग सब एकत्रित होकर के बहुत बड़ा क्या कहता मुहिम छेड़ देंगे, उससे क्या हासिल होगा? वो कल चल के वही कहेगा कि अच्छा जैसे मतलब शायद मैं कहीं पोस्ट पर पढ़ा था कि शशि बाबू नेता बनने वाले हैं क्या? समझ रहे बात को ना? नहीं, जबकि हमको उन सभी चीज से कोई मतलब नहीं है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई सब शिक्षित हों और बेहतर शिक्षा लें। हमको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ क्या है, किस किस चीज को करने से हम लोग कहाँ पहुंच सकते हैं। हाँ विनय जी, बात घूम फिर के ना वही है कि जो है अगर हम बेहतर शिक्षा लेंगे, देखिए ये एक ना ये चीज है कि ये डॉट टू डॉट कनेक्टेड होता है एक दूसरे से। सिंपल भाषा में अगर हम बताएंगे कि अगर आप शिक्षित हैं तो आप जो है बैंक में खाता कैसे खुलाया जाता है ये आपको पता है, सरकारी कागज कैसे मिलता है वो आपको पता हो, तो फिर अगर आप शिक्षित होंगे तो चीजों के प्रति जो है जानकारी आप हासिल करेंगे। जानकारी हासिल करेंगे तो आप ठगे कम जाएंगे। तो दूसरी चीज ये है कि आप भले अपना जीवन जो है बेहतर ना कर पाए शिक्षा लेने के बाद भी, लेकिन कम से कम आप ये बात सही कह रहे थे कि आप अपने बच्चों का जो है जीवन बेहतर जरूर कर सकते हैं। ये तो 100% तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि जो है आप देखिए शिक्षा पे हमारा जो है वो रहता है हमेशा की जो है कैसे हम जो है लोगों को आप
मतलब अट्रैक्ट करें एटलीस्ट, हमारा ही काम है, दूसरा कोई करने आने वाला नहीं है। मैं वैसे ही बता रहा था कि जैसे आज मैं एक वेबिनार था, मैं बताता हूँ आपको छोटा सा अनुभव। आज 11 से 12 तक वेबिनार मैंने अटेंड करा 1 घंटे का। उसमें एक हिमांशु राय करके बंदा था, टाटा स्टील में काम किया उसने जमशेदपुर। उसने ना एक अपना अनुभव बताया। आज की तारीख में वो IIM इंदौर का डायरेक्टर है। उसने एक चीज कही कि जो है मुझे टाटा साहब की एक ही बात पसंद आई, जो वो कॉर्पोरेट जीवन जिया उसने 8.5 पौने 9 साल, वही टाटा स्टील में था उसका लाइफ। तो उसने ना एक चीज कही थी कि पहले दिन जो है टाटा से ही हमारा जो है वो हुआ था। तो टाटा साहब ने एक चीज कही थी कि जो है जो भारत के लिए सही है वो टाटा के लिए भी सही होगा। तो आप इस चीज को समझने का कोशिश कीजिए कि एक लाइन में जो भारत के लिए सही है वो टाटा के लिए भी सही होगा, कितनी बड़ी बात है। तो यही चीज है कि अगर हम शिक्षा ग्रहण करेंगे तो हमारे बच्चे भी शिक्षित होंगे स्वाभाविक तौर पे। तो इसके लिए जो है हमें काम करने की आवश्यकता है। तो उस पे जो है हम कैसे करेंगे उस पे और भी विचार करने की आवश्यकता है। बाकी लोग भी जुड़ेंगे धीरे धीरे इस बात पे कि जो है शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो गई आज की तारीख में। और शिक्षा नहीं, उच्चतम शिक्षा भी जरूरी है। और जैसे आपकी बात कहें कि भारत में जो है PhD को जो है सबसे उच्चतम शिक्षा की श्रेणी में रखा जाता है। एक चीज बताइए विनय जी कि आपको कभी ऐसा लगा कि मतलब देखिए PhD आसान काम नहीं होता है, लाखों में 3 4 5 बंदों को मिलता है, जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी है उसके हिसाब से कह रहा हूँ। हो सकता है कि मैं गलत हूँ तो करेक्ट कर दीजिएगा। तो उसमें जो है आज की तारीख में जैसे मुकेश जी कह रहे थे हम 100 साल पीछे हैं, वाकई में उनकी सोच ही है कि आगे की सोच की। तो उस सोच में आप अपने आप को आगे जो रख रहे थे या उनके साथ जो बैठ रहे थे, आपको कहीं पे भी लगा कि जो है कहीं से आपको डिस्क्रिमिनेशन का जो है सामना करना पड़ा कभी भी लाइफ में? तो आप उसको कैसे डील किए? डिस्क्रिमिनेशन का तो नहीं हुआ, लेकिन अपने ही मन से ये लगता था कि हाँ ये चीजें जो मतलब जो मैं कर रहा हूँ ना, मेरे साथ में और भी होना चाहिए। जो वहां मैं लोनली फील महसूस करता था कि नहीं देखो ये लोग मतलब ग्रुप है, बात समझ गए कि भाई ठीक है सब सबल हैं सक्षम हैं, ठीक है, ये एक मतलब जैसे 4 5 6 7 10 ग्रुप हैं और मैं एक अकेला हूँ। वो चीज होता था कि मेरे साथ में भी वैसे होना चाहिए, जो कि बात सही कहे कि जैसे कि है ना कि अकेले महसूस होता है, वो चीज होती थी। लेकिन क्योंकि एक ये कहा जाए कि भाई देखिए मेरा जामिया से ही मास्टर्स हुआ है, ज्योग्राफी हुआ, ये सारा चीज हुआ है, तो यहाँ उन सभी चीज का मुझे कभी नहीं हुआ जो डिफरेंट। क्योंकि देखिए कटिहार से निकलने के बाद हम डायरेक्ट यहाँ आए, तो यहाँ ऐसा कहीं भी हमको वो फील नहीं हुआ। अच्छा, एक सवाल और उठता है मेरे मन में कि आप कटिहार से आए, आपने अपनी फैमिली बैकग्राउंड भी बताई। तो एक चीज बताइए, कोई अगर मान लीजिए आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो है आर्थिक पिछड़ापन नहीं, आर्थिक पिछड़ापन है, कोई बच्चा वहां से आता है कटिहार से, पूर्णिया से, और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे जामिया मिलिया हो गया, अलीगढ़ हो गया, जो है JNU जैसे संस्थान में अगर एडमिशन लेना चाहे तो उसको क्या कोई किसी तरीके का फाइनेंशियल एड मिलता है ताकि वो अपनी पढ़ाई को जो है आगे जारी रख सके? या उसके लिए क्या अप्लाई करना पड़ता है, कैसे अप्लाई करना पड़ता है? बहुत है। देखिए पहली बात वही मैंने इस चीज पर भी मैं आता, ठीक है, कि इसमें से जो है ना अगर आप का परसेंटेज ठीक है, पहली तो यही चीज देखिए, हर जगह कहीं ना कहीं आप लेंगे तो आपको कुछ तो बेहतर चीज करना पड़ेगा, बिना बेहतर से तो नहीं होगा। तमाम तरह के फेलोशिप हैं, ठीक है, बहुत फेलोशिप हैं। अगर सिंपल सी बात है, आप एक चीज कह दूं कि जो बच्चे इंटर क्या कहता है ग्रेजुएशन और इन सभी चीज में क्या कहता है 60% एबव या 70% एबव मार्क्स रखते हैं, तो उनको 5,000 पर मंथ तक मिलता है। आप समझ सकते हैं 5,000। यस, तो मेरे जानकारी में है ये हॉस्टल के अलावे होता है, हॉस्टल फीस भी इसी में इंक्लूड होता है? नहीं, ये हॉस्टल वो सब कुछ नहीं, ये आपको मिलेगा, आप कैसे रहेंगे नहीं रहेंगे ये आपकी प्रॉब्लम, ये आपके ऊपर अगर हाँ हॉस्टल में रहेंगे तो HRA काटेगा, जो गवर्नमेंट की प्लान होती है, ठीक है। ये छोटी छोटी अमाउंट होता है,
कहीं 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, कहीं इस तरह से, मतलब हर चीजें हैं, वो सब चीजें अवेलेबल है। लेकिन हाँ, आपको ये है कि आपको मतलब मेहनत थोड़ा सा कस के करना पड़ेगा। ये नहीं, मतलब मैं पहले ही कह दिया कि मेहनत करना पड़ेगा। मैंने फेलोशिप नहीं लिया, कभी नहीं लिया, क्योंकि मैं साइड से अपना, आप समझ ही रहे होंगे, इसमें तो अभी लाइव है, नहीं बोल सकते, तो अपने आप को करता रहा। उसकी वजह ये थी कि हर समय मुझे कुछ ना कुछ सीखना था, लर्न करना था। और देखिए, जॉब में रह करके, जॉब छोड़ करके फिर पीएचडी में आना, फिर जॉब करना, ये बहुत सारी चैलेंजिंग, मैंने कहा ना, बहुत सारी चैलेंजिंग है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ये बात सही है। इसको ग्राउंड पर आने के लिए छोटी छोटी चीजों को हम लोग को हायरार्किकल अप्रोच में आना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। हाँ, एक्चुअली विनय जी, ये जो है ना, ये एक्चुअली मेरा जो सोच है अभी फिलहाल, देखिए, ग्राउंड तो 100% रियलिटी है, उससे इतर हम भाग नहीं सकते, है ना। लेकिन ग्राउंड पे जाने से पहले हम मेंटली कितने प्रिपेयर होते हैं, उस चीज पे अभी मेरा जो है, चूंकि थोड़ा सा काफी दिनों से मैं कर रहा था इन चीजों को, तो अभी लॉकडाउन भी है, तो वो आप जैसे लोगों से बात करना होता है, तो इससे क्या होगा कि जो लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं है इन चीजों को लेके, जब हम उनके पास जाएं तो वो मेंटली एटलीस्ट प्रिपेयर रहें, उन चीजों को समझें, उसके पीछे क्या वजह है। हम अचानक से इन चीजों पे जो है, अचानक से अगर मान लीजिए कि आज हम जाते हैं, तो लोग इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे। आज 10 लोग देख रहे हैं, कल 40 लोग देखेंगे, कल 50 लोग देखेंगे इस चीज को। तो इस पे क्या होगा कि उनका एक परसेप्शन जो है वो थोड़ा चेंज होता है। जैसे आज ही मैंने पोस्ट किया था कि नेता और राजनेता में अंतर होता है, लोगों को ये समझना पड़ेगा। तो कई बंधुओं को यही नहीं पता नेता और राजनेता में अंतर क्या होता है, तो अब मुझे समझाना पड़ रहा है। तो ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ताकि आपके दिमाग में, हमारे बंधुओं के दिमाग में ये चीज हमेशा रहे, ताकि हम इस चीज को लेके जब ग्राउंड पे जाएं तो लोगों को पता हो कि हम क्या बात करने वाले। उनको आधी बात ना सही, 5% तो समझ में आएगी कि शशिधर कुमार यही है, विनय कुमार मंडल यही है, जो इन चीजों पे इन्होंने ये से बात करी थी। तो उनको पहले तो ये बोलेंगे कि अच्छा लगा, खराब लगा, जो भी है। मान लीजिए खराब लगा तो हम पूछेंगे, भाई क्यों खराब लगा, हम तो ऐसी बात कर रहे थे, आप ये चीज बताइए इसमें निकाल के। तो हमें भी लर्न करने का मौका मिलेगा जब हम ग्राउंड पे इस तरीके से प्रिपेयर होकर जाएंगे। तो अभी क्या हो रहा है कि फेसबुक के माध्यम से हम ग्राउंड पे जो छोटे छोटे लोग हैं उन तक भी हमारा पहुंच हो रहा है, और पहुंच बनाने की कोशिश में लगे हुए। ये है मेरा कहने का मतलब। तो अब चलिए बात कर रहे हैं कि जो है, अच्छा ठीक है, तो अब जो है आप एक चीज बताइए कि शॉर्ट में बताइएगा थोड़ा, कि समाज में जो है शैक्षणिक स्तर जो है हमारा काफी कम है। आप अभी इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं और पढ़ रहे हैं और घर भी जा रहे होंगे, तो उस हिसाब से अभी जैसे कह रहे थे कि आज 10 लड़कियां ग्रेजुएट है हमारे गांव में, ये अंतर है समय के साथ। तो जब ये अंतर आ गई है चीजों को लेके, तो हम उसको जो है अपने समाज में इसको कैसे जो है और ज्यादा फैलाएं, ताकि अब इसको, हाँ, इसका जो है ना, एक देखिए, छोटा छोटा सा जो है ना, छोटी छोटी टुकड़ियों में हम लोग को एक प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। जी जी, जो भी जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अपने सर्किल में है या जो भी हैं, एक छोटा सा डेटाबेस तैयार करना पड़ेगा। उस डेटाबेस का मतलब ये हो गया कि जैसे मुकेश जी हैं, ठीक है, मुकेश जी अपने आसपास के 10 गांव को तो जानते हैं, 10 गांव में 10 लड़के को तो जानते होंगे, जो सपोर्टिव, जो हम लोग की तरह सोचते हैं, ठीक है। हम लोग पहले उनसे जुड़ेंगे, उनसे जुड़ने के बाद क्या होगी, अब वो आपको जो है ना प्रॉपर वो प्रॉब्लम बताएगा कि यहाँ यहाँ ये प्रॉब्लम है। तो एक दूसरे से जब हम लोग, जैसे आज 3 हैं, कल 10 होंगे, आज हम लोग के पास 3 ही है तो 3 प्रॉब्लम दिखा, ठीक है, 10 जुटेंगे, तो वो जब प्रॉब्लम इकट्ठा होगा ना, तब हम लोग उस पर बहुत ज्यादा गहन डिस्कशन कर सकते हैं कि हाँ, कैसे और कहाँ और कब कर सकते हैं, कैसे। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम दे देते हैं कि अभी जैसे हम लोग के यहाँ जैसे सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ठीक है। देखिए, हम तो मिला जुला करके वही सारी बातें कहेंगे कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। भोला शास्त्री एग्रीकल्चर ये है, आप जान करके ये आश्चर्य करेंगे कि 10th के बाद ही डायरेक्ट एग्रीकल्चर में एडमिशन होता है। क्या समझ रहे हैं? जी हाँ,
फिर से रिपीट किया। 10th के बाद डायरेक्ट जैसे आईएससी करते हैं ना, आईए करते हैं ना, एग्रीकल्चर में एडमिशन होता है। और मेरे पास हर बार 3 बार 4 बार फोन आता है। मैंने अपने चाचा जी के लड़के को बोला कि जा भाई एडमिशन करवा ले, इससे बेनिफिट होगा, क्यों तुम ये सब में कर रहा, लेकिन नहीं सुना। अभी जैसे हम बात करें कि पूर्णिया में जो शास्त्रीय एग्रीकल्चर कॉलेज है वहां पे भी तो यही चीज लागू होगा फिर तो बिल्कुल लागू है, बिल्कुल लागू है। जैसे तो इंटर एग्रीकल्चर होता है। हाँ, ये तो एक तरीके से टेक्निकल नॉलेज हो गई। लोग अगर एग्रीकल्चर में जाना चाहे, मैंने कहा कि ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो लूप होल हम लोग को नहीं पता है, और वही चीज वो अगर 10th 12th में ही कर लेगा तो देखिए एग्रीकल्चर आज आपको एक बात बताएंगे तो सोच करके आश्चर्य करेंगे। एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी आई थी 2016 में, ठीक है, 3600, जिसमें से 2300 लड़के सिर्फ यूपी के हुए हैं, बिहार के एक भी नहीं हुए हैं। मैं आपको डेटा बता दूंगा। ये 3600 पूरे भारत का आंकड़ा है या सिर्फ बिहार? सिर्फ बिहार का, जिसमें कि तो बिहार में जो है इतने सारे लड़के यूपी वाले पहुंच गए नौकरी करने के। यस, क्योंकि बिहार के एग्रीकल्चर के मिले ही नहीं। आप समझ सकते हैं क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है। तो ये शॉकिंग न्यूज है। मुकेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, इस पे ऐड करना चाहेंगे? हम तो मतलब दिल्ली आके लग रहा है कि हमारी चीजें कटनी शुरू हो गई। और नहीं, वो इन्फॉर्मेशन की कमी तो है, इन्फॉर्मेशन की कमी है। अभी विनय जी से एक चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्दी में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी, अभी जैसे 10th का रिजल्ट आया, 12th का रिजल्ट आया, तो आपके पास, आपने चूंकि 10 साल 12 साल पढ़ाई की है, और उस दौरान जैसे कि आप बता रहे हैं कि कुछ नौकरियां भी निकलती रहती हैं, थोड़ा फास्ट और ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे 10th के बाद कहाँ क्या क्या स्ट्रीम्स में जाना चाहिए जो फायदा हो, या 12th के बाद कहाँ चले जाएं, सीधे नौकरी मिल जाए जहाँ पे जाने से, ITI या कुछ? हाँ, जैसे अभी एग्रीकल्चर वाला पार्ट ऐड कर रहे थे आप। हाँ देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो जिनका ठीक ठाक है, पहली तो ये है कि जिनका मतलब इंग्लिश या ये सब साइंस बैकग्राउंड, साइंस से थोड़ा सा कम है, तो वो एग्रीकल्चर में जाएं, पहली बात। लेकिन एक चीज पहली इंपॉर्टेंट सबसे जबरदस्त बात है कि ज्यादा से ज्यादा लड़का ISC करें। मेरा पहला सजेशन साइंस साइड में करें। यस, इंटर साइंस +2 में साइंस करें, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि वो उसका साइंस जैसे मजबूत होगा ना, ठीक है, तो वो और सब भी एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा प्रिपेयर करता है इन कंपेरिजन टू अदर स्टूडेंट। ये एक नोट कर लीजिएगा। एक तो ये, उसके बाद अभी वो एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट, बहुत जगह निकलता है, वो यूपी तक भी आ सकते हैं, ठीक है, यूपी में भी एडमिशन ले सकते हैं। क्या कहता है ये भोला शास्त्री अभी जाएं, कटिहार में है, कटिहार में, यस, कटिहार में 2-3 इंटर कॉलेज हैं जिसमें एडमिशन हो रहा है एग्रीकल्चर पे, तो उसको ज्यादा प्रेफर करें, ठीक है। एक तो ये एग्रीकल्चर में क्या होता है, एग्रीकल्चर एक एलाइड सब्जेक्ट है, ठीक है, और बहुत सारी पोस्टें आती है, बहुत सारी पोस्टें आती है। आप हम लोग को ये जान करके आश्चर्य होगा कि ये रेलवे के बाद एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है। अच्छा, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर। एक तो ये। अब उसके बाद जो सिंपल सी बात है, जिनको ये मेडिकल ये सब करना है, वो लोग तो बेहतर कर सकते हैं, उसको तो कोई सजेशन नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे लेवल की है, ठीक है, वो IIT भी कर सकते हैं। लेकिन IIT इस सब चीज में आजकल थोड़ा सा, आप देखिए जैसे रेलवे इस सब में थोड़ी सी दिक्कतें आ गई है, ठीक है, तो वो भी करें, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसके बावजूद जैसे कि ISC, अब जो ISC कर चुके हैं या ISC करने वाले हैं, उनको एक बेंगलोर में ये इसने क्या कहते हैं, इसरो ने एक यूनिवर्सिटी खोली है, ठीक है। अच्छा। उसमें क्या है कि एक डायरेक्ट भी वो अपना एग्जाम लेती है, ठीक है, जो IIT ये सब के भी वो उसके थ्रू वो मतलब लेते हैं, बच्चे को हायर करते हैं, मतलब इसमें एडमिशन के लिए आप तो उसका बेसिक क्वालिफिकेशन क्या जरूरत होती है उसमें? देखिए, इंजीनियरिंग के लिए तो +2 है। हाँ, +2 के ही आधार पर लेंगे वो। हाँ, ठीक। 10th के लिए नहीं, +2 की भी बात कर रहा हूँ। 10th को तो मैंने बता दिया कि 10th के भाई +2 करेंगे तो ही उसके बाद अगला द्वार खुलता है उसके लिए। क्योंकि अब मान लीजिए वो IIT भी करेगा, तो IIT करने के बाद 10th के बाद में तो उसी टाइप से निकलेगा, तो वो तो कोई भी कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो +2 करने के बाद और जैसे ऑप्शन खुल जाएंगे, जैसे मैंने कहा कि पहला, अब इसरो का क्या सीन है कि अगर आप वहां क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको सारा चीज गवर्नमेंट प्लान करेगी, आपका कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं।
लेकिन उसका सिर्फ एक रूल है कि आपको क्या कहते हैं इंजीनियरिंग में 65% से एबव मार्क्स लाना पड़ेगा। अच्छा। तो ही आपको इसरो जॉब देगी, नहीं तो नहीं देगी। अच्छा, मतलब ठीक है। 65% आपने जी तो जी, इस पे एक और चीज है, एक और चीज पूछना चाहूंगा मैं, और थोड़ा इसको भी बोलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन थोड़ा फास्ट में देंगे। 10th के बाद कोई ऐसा जॉब आता है, नौकरियां जो सीधे 10th के बाद लग जाएं? कई सारे क्या है, ग्राम में आप देखें, ग्राम पंचायत का रहता है, सेक्रेटरी का रहता है, 12th का रहता है, 10th का रहता है, क्या कैसे रहता है? देखिए आज 10th के बाद जो एक प्रॉब्लम ये होती है एज, हर एज में देखिएगा 18 ईयर से नीचे किसी की जॉब को ज्यादा नहीं इंटरटेन की जाती है, वो प्रॉब्लम्स होता है, इसलिए मैंने +2 को प्रेफरेंस दिया। जी। 10th एक्चुअली स्टैंडर्ड पहले ना, पहले वो हाँ रेलवे का वो टीसी वाला आप सुने होंगे, आता था 10th के बाद, लेकिन उसको भी रेलवे ने बंद कर दिया 18 साल बंद की कर वजह से। दिया। मैंने वही मैंने कहा ना, तो वही एक समस्या है, इसीलिए 10th के ये बच्चे को मैं सजेशन यही दूंगा कि पहले वो साइंस करें, ठीक है, और 2 साल बेहतर मेहनत करें, और जो बेहतर करना चाह रहे हैं उसको तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन ये एग्रीकल्चर नहीं तो एक चीज और भी है कि अगर मान लीजिए 10th के बाद 12th के बाद आप नहीं जाना चाहते हैं तो यू कैन गो द टेक्निकल वे कि आप डिप्लोमा ले लें 3 साल का। उसके वो भी कई उसके सारे बाद तो बहुत उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, वो उसके कर बाद भी सकते हैं बहुत सारे बेहतर। ऑप्शन है। रेलवे तो उसके लिए खुद खोल के बैठी रहती कि जैसे जो जैसे डिप्लोमाधारी होती है। जैसे जैसे मैं बता दूं, क्रिएटिंग राइटिंग हिंदी होता है, ठीक है, जिसको पत्रकारिता बोलते हैं, ठीक है, जी जी। छोटे छोटे स्तर पर होता है, वो 9 महीने का कोर्स है, 11 महीने का हाँ कोर्स है, ठीक है, जी। उसको करके आप कम से कम एक पत्रकार तो बन जाएंगे, 12 से 15 हजार तो इनिशियली आपको मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, वो तो ये लोकल लेवल पे भी आप कर सकते हैं उसको एज ए कर सकते ऑप्शन हैं, चूज कर सकते हैं। ये है, जी ये अपने यहाँ निकलता है, ठीक है। उसके बाद नहीं, ये छोटे छोटे ड्राफ्टमैन जो क्या कहते हैं, सिविल इंजीनियर का सबसे जो छोटा लेवल होता है ना, उसकी निकलती है, बहुत जगह है, हैदराबाद में है, उसका हैदराबाद में इंस्टीट्यूट है, क्या कहते हैं आपका रुड़की में है। और उसमें भी तो 10 के बाद ही डिप्लोमा होता है, तो आप एडमिशन ले हाँ सकते हैं। हाँ, तो ये सब छोटी अभी छोटी इसमें चीजें एक और हैं। चीज जोड़ना चाहूंगा, अभी जो अपने समाज की जैसे महिलाएं हैं उनको हमने छोड़ दिया। अभी मैं देख रहा था अपने समाज की महिलाएं, स्पेशली अगर दरभंगा मधुबनी की बात करें तो वहाँ पे मधुबनी पेंटिंग जो है वर्ल्ड फेमस है। तो मैं देख रहा हूँ कि कई सारे लेडीज लोगों ने उसको अपनाया है और उससे अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, जो भी अच्छी बात है। तो वो भी घर में हम चलवा सकते हैं ताकि एक्चुअली उससे उसका भी उसका लेडीज हाँ भी उसका भी में देखिए एडवोकेट अब रहे। हाँ, हम लोग सब आदमी गांव से आते हैं, सबको एक छोटा सा चीज जरूर पता है कि गांव में जो है कुटीर उद्योग को जो है अगर हम लोग आपस में कम से कम प्रमोट करें। एक्चुअली ये इसी को हम रिलेट करेंगे। मैं मुकेश जी, हम 3-4 दिन पहले याद होगा एक लाइन लिखे थे, जाति क्या समस्या है या उसके समाधान की ओर देखा जाए, ऐसा ही कुछ। तो ये भी एक चीज है कि अगर हम मान लीजिए जातिगत संस्थागत रूप से हम इसको कलेक्टिवली इसको जो है प्रचार करें कि हमारे लोग ऐसे हैं। मान लीजिए कि कुछ लोग मधुबनी पेंटिंग में एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो हम उसको जो है आगे और प्रमोट करें। कैसे प्रमोट करेंगे? हमारे पास भी तरीके होने चाहिए प्रमोट करने के, तो हम खुद जो है उनको प्रमोट करेंगे। जैसे हमारे यहाँ जो है वो विनय जी, आपको याद होगा जो जंगली घास से बनाते हैं, दौरा टाइप बोलते हैं उसको, हाँ कितना मजबूत होता है वो, और काफी लोग यूज भी करते हैं उसको हमारे यहाँ। अच्छा, तो पहले तो यूज अब करते थे काफी, अब तो कम हो गया क्योंकि लोग बनाना छोड़ दिए। तो ये सारी चीजें हैं, और इससे जो है वो प्रदूषण पे भी कमी आएगी, हम प्लास्टिक वाले चीजों पे नहीं जाएंगे। तो अगर अब रिलेट करना चाहेंगे तो हम रिलेट कर सकते हैं बहुत सारी चीजों को। अब जी अब मुकेश। जी और एक आध चीज मैं अपना अपना एक्सपीरियंस और शेयर कर देता हूँ, क्योंकि जी मैंने इतने साल जो एग्रीकल्चर पे काम किया उससे हूँ, इस पर पहले तो क्या मैंने है अभी कि विनय जी एक तो सवाल ले लेते हैं, एक्चुअली कई सारे सवाल भी आ रहे हैं। तो कई कहना है कि एजुकेशन को सिर्फ हम IAS IPS की नौकरी से जोड़ के ना देखें, या सिर्फ नौकरी की ही जोड़ के ना देखें। उससे क्या है, हम खुद के सेल्फ मतलब खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, खुद का काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली एजुकेशन को सिर्फ एक नौकरी, सरकारी नौकरी, IAS की नौकरी, IPS की नौकरी से ना जोड़ के देखा जाए तो बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट मैं भी कोई ये सरकारी तो नौकरी मैंने नहीं कर पहले ही रहा हूँ, कह लेकिन दिया, अच्छे ये तो मैंने पहले ही कह दिया भी है मेरा। हाँ, ये तो मैंने पहले ही कह दिया था। विनय जी, एक सवाल है कुछ अखिलेश सवाल मंडल अभी जी आए का। हैं तो मैं देख रहा था कई सारे सवाल। बोलिए। जी, एक सवाल है उनका कि जो है वो कटिहार से ही बिलोंग करते हैं।
उनका सवाल है कि मैं जानना चाहता हूँ विनय जी से कि वो अपने गांव में लोगों को एजुकेशन के प्रति जागरूक करना चाहें तो उन्हें क्या परेशानी समझ में आया, कुछ शेयर कीजिए। देखिए, परेशानी कुछ नहीं है। परेशानी क्या है, अपनी समाज जो है ना वो देख करके चलता है। अगर जैसे अभी भाई साहब ने बोले ना कि किसी ने क्वेश्चन किया है क्या कि एडुकेशन को सिर्फ आईएएस पीसीएस से नहीं देखना चाहिए, लेकिन अपनी समाज जो है ना, अपनी समाज क्या करता है, अच्छा फलना लड़का पढ़ के कुछ नहीं किया तो हम क्यों पढ़ें। बात समझिएगा, वो ये सोचता है कि हमको कम समय में कैसे ज्यादा से ज्यादा गेन कर लें, ज्यादा ज्यादा अर्न कर लें। ये वही बात हो गई कि सही बात है, सिर्फ शिक्षा और क्या कहता है आईएएस पीसीएस के लिए नहीं है, हम अपने आप को बेहतर करने के लिए। ठीक है, जहां तक उन्होंने जो सवाल किया ना वो अच्छा सवाल है कि भाई उसमें क्या परेशानी कुछ नहीं आई। परेशानी क्या आई कि उनको ये लगता है कि ठीक है, मतलब एक सर्टेन समय के बाद जैसे 10-12 करने के बाद बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं। उसके साथ समस्याएं क्या होती है कि एक जो हम लोग के साथ होता क्या है कि एक आदमी कमाने वाला है और 4 आदमी बैठ के खाने वाला है, तो वो अपने घर को सपोर्ट करने लगता है। ये एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग शब्द हो जाता है कि वो लड़का बेहतर कर सकता है लेकिन किसी कारणवश वो नहीं कर पाता है। उसकी कारण क्या थी, मजबूरी हो जाती है, मजबूरी हो जाती है फैमिली को सपोर्ट करना। यस, लेकिन वहां भी वो कर सकता है, उसके पीछे वो हम जी और शंकर जी इसके लिए जो है, हाँ मुकेश जी, इसके लिए आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। इसके लिए मैं एक कहना चाहूंगा, शशिधर जी हमने मेरे ख्याल से 2 साल पहले भी ये चर्चा की थी। हम ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे, ऐसे लड़कों को जिनका मैथ साइंस अच्छा है या जो पढ़ने में अच्छे हैं, हाँ। और फिर उनके आगे के लिए हम कुछ प्लान करेंगे। छूटना पड़ेगा। अभी हमने स्कॉलरशिप स्कीम के लिए बात की थी, हालांकि वो अभी ग्राउंड पे आ नहीं पाया, तो उसको भी लाना पड़ेगा। और सबसे पहला है कि कौन जो है ऐसे हैं जिनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए और उनको हम सपोर्ट करेंगे। और सिर्फ सब हमारा नहीं रहेगा, ये सामाजिक कार्य है तो पूरे समाज को ये सपोर्ट देना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से देंगे लोग, बहुत लोग देंगे। देखिए, मैं विनय जी एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ मुकेश जी की बातों पे। एक्चुअली हमारा जो ये प्लान था 2-2.5 साल हो गए इसको, हमने ना, मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट भी पड़ा होगा, हमने इस पे जो है काफी वर्कआउट भी किया था, और हमने ना एक फॉर्म भी बनाया था ऑनलाइन कि अगर इफ एनीबडी वांट्स टू जॉइन अस, कि हमें सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके एंड से कि ये इस बच्चे ने इस साल आज बहुत अच्छा किया है, आपका सपोर्ट चाहिए। तो हम जो है अपनी तरफ से, हम देखिए क्राउड फंडिंग आपको पता है आजकल होता रहता है, तो हम कोशिश करेंगे उसको कि कैसे जो है उसको सहायता प्रदान की जाए। आज हमारे पास कोई संगठन है नहीं, तो है हर पूरे बिहार के 90 लाख लोगों के पास हम जाएं कि 1-1 रुपया आप दीजिए, हम जो है हम हर बच्चे को शिक्षित कर देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जैसे एक मुकेश जी याद होगा, विनोद बिहारी जी ने बताया था कि हमारे अति पिछड़ों के लिए इतनी सारी चीजें हैं बिहार सरकार के द्वारा दी जाती है, हमें एक्चुअली जानकारी ही नहीं है। अगर हम वो अभी जैसे विनय जी आप बता रहे थे कि 5,000 रुपए तक का पर महीना जो है स्टाइपेंड मिलता है लोगों को यहाँ पे पढ़ने के लिए। आप सोचिए कि 5,000 तक में लोग नौकरी करते हैं महीने में, और आपको पढ़ने के लिए स्टाइपेंड दिया जाता है। दैट इज अ बिग थिंग। आपको सोचने की आवश्यकता है कि रोरे नहीं बनेंगे आपके सामने। आप अगर रोरा हटाना चाहे तो आपको सही लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वह आदमी आपके साथ जो है भला करने की जरूर कोशिश करेगा। ये है। ठीक है, हम यहाँ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं इस टॉक शो से, तो कई सारे लोगों को पता भी चल रहा होगा अभी कि अपने जिले में अपने जो अधिकारी लोग हैं उनसे बात कर सकते हैं। जी। देखिए, बिहार सरकार का भी एक योजना है जिसमें कि अगर आप करते हैं तो वहां से भी स्टूडेंट्स के लिए फंड है। अच्छा, और क्रेडिट कार्ड वाला? नहीं, क्रेडिट कार्ड वाला नहीं है। मैं मतलब मेरे पास डॉक्यूमेंट में एग्जैक्ट भूल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत दिन पहले देखे थे ना, तो मैं भूल गया। अच्छा, एक चीज वो है 7-8 तक में है, जवाहरलाल नेहरू के समय का ही कुछ था, वो भी है। बहुत सारा चीज है मेरे पास, मैं देखता रहता था ना, तो मैं कलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं छोड़ दिया था। हाँ, ठीक है। तो हम इसको कलेक्ट,
हम इसको हाँ कलेक्ट करेंगे और जो है अपने लोगों के साथ शेयर करेंगे, ताकि जो शेयर है कर उनको, देंगे। हाँ, बिहार के बच्चे जो है कम से कम हमारे लोग जो है उस बात को लेके आगे सोच पाएँ कि कहाँ-कहाँ चीज़ें उपलब्ध है उनकी सहायता के लिए। सरकारें भी ऐसा नहीं है कि सरकारी योजना तो बनती है लेकिन लोगों तक जानकारी नहीं होती। सबसे बड़ी विडंबना तो हमारे साथ यही है। अच्छा, एक चीज़ बताइए विनय जी, एक सवाल उठता है मेरे मन में कि आप भी पढ़ लिख के अभी जो है ठीक है प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, लेकिन मुकेश जी भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। एक चीज़ मन में आता है हमेशा, हम दोनों को खास करके, चूँकि काफ़ी रास्ता रहता है लोगों के साथ, तो लोग हमेशा हमारी टाँग खींचते रहते हैं कि तुम आरक्षण का सपोर्ट करते हो। अब ये चीज़ बताइए आप कि ओबीसी का आरक्षण मिल रहा है, वो भी 1992-93 में हमें मिला बिहार में, बाकी जगहों पे अलग वो कहानी है। तो ओबीसी का भी लोग विरोध करते हैं। अब आप इसको कैसे देखते हैं? कल के मान लीजिए कि किसी को आप इसको कैसे समझाएँगे लोगों को कि नहीं आरक्षण की ज़रूरत है या नहीं है? देखिए इसमें जो है ना वही चीज़ है, आरक्षण चाहिए तो क्यों और नहीं चाहिए तो क्यों? जानते हैं क्यों? मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, आरक्षण दीजिए या नहीं दीजिए, वो इश्यू नहीं है। हमें बेहतर लाइफ जीना है, इसके लिए चाहे हमें जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे। हाँ, आरक्षण के जगह पे आप दूसरा चीज़ कर लीजिए। बस क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के लिए हमें हमें दे दीजिए हाँ, कोई हाँ, टूल। हमें कोई ज़रूरी नहीं है। हमें हाँ, बेहतर लाइफ जीने के लिए वो ढंग बताइए, वो उपाय बताइए, हम सारा जतन करने के लिए तैयार हैं। जी, मैं एक छोटा-सा एक्सपीरियंस आज का ही शेयर करना चाहता हूँ। हमारे एक मित्र हैं और उसने आज एक शेयर किया था किताब का नाम, मैंने उस पे डाल दिया कि मैंने जो है ये किताब कल ही खत्म करी है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कास्ट एज़ अ सोशल कैपिटल ये पढ़ रहा है, आखिर ऐसा क्यों? तब उसने जो है मैंने उसको जो उसने पूछा, उसने एक्चुअली किताब पढ़ी नहीं है, वो पीएचडी होल्डर है, आपको भी पता है, मैंने बताया था आपको उसके बारे में। और उसने कहा कि जो है, एक चीज़ बताओ ये तुम पढ़ क्यों रहे हो? मैंने कहा भाई तुम पढ़ सकते हो तो हम भी पढ़ सकते हैं, तुम प्रोफेसर हो इसका मतलब हम नहीं पढ़े ऐसा तो जानकारी नहीं है ना। हम सैकड़ों हाँ, किताब पढ़ चुके हैं, चीज़ें हम शेयर नहीं करते, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ें शेयर की जाए। तो तुमने शेयर की थी तो हमने भी जो है वो डाल दिया उसपे। तो उसने तब मुझसे पूछा है कि भाई मैंने तो पढ़ी नहीं है, एक बात बताओ तुम पढ़े हो तो कैसी लगी? तब मैंने उस पे टिप्पणी दी थी कि एक्चुअली उसमें जो डेटा कंपैरिजन है, विनय जी आप विश्वास नहीं करेंगे, डेटा कंपैरिजन जो है पूरे किताब में भारत के कुछ प्रदेशों को लेके किया गया है, और वो भी डेटा कंपैरिजन कहाँ से उठाया गया है? 1931 से पहले की कहानी है। और जो है चीजें लेके कहाँ तक आते हैं? वहां से उठा के लाते हैं 2018 तक। अब आप सोचिए कि लोगों को बरगलाने के कितने नियम हो सकते हैं किताबों के थ्रू। मान लीजिए कि हम पढ़े, हमको समझ आ गया, हम उसको साफ लिखे कि जो डेटा कंपैरिजन है, हम जो इसके साथ और भी किताब पढ़े, हमको डेटा कंपैरिजन में कहीं भी जो है दोनों मिलता-जुलता नज़र नहीं आया। तो अब वो दोबारा पूछा नहीं, उसको पता चल गया कि इसने जो है किताब पढ़ी है तभी ये बात कह रहा है, और उसने एक सजेशन दिया कि मुझे ये किताब पढ़ो। तो मैंने उसको जो है वो किताब का मेरे पास ऑलरेडी था, पहला पन्ना उठा के दे दिया, यही किताब बोल रहे हो क्या? मैं एक्चुअली किताब के मामले में बड़ा परफेक्ट रहता हूँ कि किताब का नाम एग्जैक्टली सही होना चाहिए। किताब क्या होता है, आप ढूंढते रहेंगे उससे मिलते जुलते बहुत सारा किताब मिल जाएगा, पागल हो जाएंगे आप। तो उससे किताब मैंने पूछा था, तो मैंने उसको बोला कि ये किताब, तब फिर उसने पूछा कि भाई ये पढ़ क्यों रहे हो तुम? मैंने कहा ऐसे ही पढ़ रहे हैं जानकारी के लिए, जानकारी कोई थोड़ी लेके जाएगा, मेरे दिमाग में रहेगा पढ़ा हुआ, देखते हैं। तो वही चीज है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा आपके साथ क्या छलावा हुआ है और क्या हो रहा है। मुकेश यस, जी। एक्चुअली इस पे मैं बोलना चाहूंगा कि अभी क्या है कि हम जैसे कि विनय जी हैं, मैं हूँ, आप हैं, कई बार क्या होता है ना, हम जॉब एंड प्रोफेशनल एजुकेशन वाले में जब हायर स्टडी जाते हैं, जैसे कि मैं एनआईटी से एमटेक किया, तो मुझे समाज के बारे में बहुत कम लोग आप देखेंगे जो एमटेक किया हो और फिर सामाजिक किताबें पढ़ता हो, पिछड़ों के बारे में बातें करता हो। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा अपने हर एक पिछड़े भाइयों को, जो भी पिछड़े समाज से आते हैं, कि सबको पढ़ना चाहिए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है समाज में और कैसा सब चल रहा है। क्योंकि कई सारी बातें जो है ना मीडिया के थ्रू गलत भी साबित कर देते हैं हम लोगों को। इसलिए इस किताब सबसे बेहतर जरिया है पता करने का, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और कैसा चलना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है।
देखिए, आज मैं वही चीज़ ये कह रहा हूँ कि जैसे अपने यहाँ शशि जी, अपने यहाँ जानते हैं मखाना की खेती बहुत ज़बरदस्त होती है। जी, बहुत होता है, इसमें कोई दो राय नहीं क्या? है, हम तो उसमें राजा हैं। हाँ, राजा हैं, लेकिन जी। एक चीज़ बताइए, कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री महोदय ने ये कहा है कि भाई हमें क्या कहता है इसका मखाना के लिए ब्रांड एम्बेसडर चाहिए। क्या हमारे किसान भाइयों को पता है इसका? नहीं है, मुझे खुद नहीं पता है कि वो ब्रांड एम्बेसडर ढूंढने वाले हैं, नहीं तो मैं ट्वीट कर देता कि मुझे ही बना लीजिए, हम खेत में जाके फोटो अब लगा देते हैं। हाँ, अब ये समझिए, वही चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि इन सभी चीज़ को हमें नहीं पता है, ठीक है? आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि कटिहार एक ऐसा क्या कहता है डिस्ट्रिक्ट है जो मेज प्रोडक्शन में इंडिया में नंबर 1 पे है। जी। ठीक है, ठीक है। जी। अब ये छोटी-छोटी चीज़ें मैं कह रहा हूँ। मैं एक तो एक शिक्षा की बात कहा, अब अपनी जो आर्थिक जो जो सबसे रीढ़ है, जिससे हम लोग अपनी ज़िंदगी निर्वाह करते हैं, ठीक है? उन 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 सभी चीज़ में भी वो लोग पीछे हैं, ऐसा नहीं, उन सभी चीज़ में भी पीछे हैं। आज सिंपल सी एक बात बताइए कि कितने ऐसे किसान भाई हैं जो कभी सबौर में आकर के एग्रीकल्चर मेला देखे होंगे? कितने बहुत आदमी कम, पार्टिसिपेट किए हैं? बहुत कम, मतलब वो बहुत उसका 0.01% होगा, लेकिन आप उसको कहिए कि रैली गए हम पटना गांधी मैदान, तो वो बोल देंगे हो, कि हाँ सब गया। सब गए हैं। ठीक है, बड़े-बड़े किसान की बात हम बोल रहे हैं, छोटे किसान की छोड़ दीजिए, बड़े किसान की बात मैं बोल रहा हूँ। हाँ जो हाँ। भी 10 बीघे से ज़्यादा जिनके पास ज़मीन है, गए हैं? कभी नहीं। क्या वो छोड़िए, वहाँ तक तो भोला शास्त्री जो एग्रीकल्चर है, वहाँ जाकर के कभी देखें? आपको मैं बताऊँ, मैं अपने इसमें 60 फार्मर्स का क्या कहता है महसाना, ये यहाँ कहते हैं ये गुजरात, ठीक है? ये आपका क्या कहता है उदयपुर, ऐसे-ऐसे जगह में ट्रायल्स लगा करके आया हूँ और 1 साल में 10-10 हजार रुपया 1 बीघा के लिए, यानी कि एक समझिए कि मैंने एक किसान को 30 से 40 हजार रुपया हम अपने से दे करके आए हैं, ट्रायल लगा करके, और उसको बता के आए हैं कि कैसे खेती करना है। विनय जी, ये ऐसा ही जो है, जो अब देखिए हमारे यहाँ तो बाढ़ की स्थिति आपको पता ही है, तो हम क्या इसको वैज्ञानिक तरीके से अपने यहाँ लोगों को जागरूक ना करें खेती के लिए? आप चूंकि एग्रीकल्चर भी है आपका एक पार्ट, और ज्योग्राफिकल भी है, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस भी, तो थोड़ा सा हम ये जानना तो चाह रहे थे कि इसको हाँ बोलिए तो शशिधर जी, इसको और दायरा और कम कर देते हैं, हम फोकस कर मुझे। लेते हैं। हम अगर पूरा कटिहार एंड पूरा बिहार बदलने जाएंगे तो नहीं होगा। हम सिर्फ अपने समाज, अपने धानुक समाज के लिए, लोगों के लिए क्यों ना ऑर्गेनाइज करें ऐसा मीटिंग या कुछ, हाँ, जहाँ पे विनय जी एग्रीकल्चर वाले में लेके जाएं। हाँ, क्योंकि ये हम एक अगर छोटे समूह पे, तो छोटा समूह अपना धानुक समाज ही हो पाएगा। हाँ हाँ, हाँ, सही बात। हाँ, उसमें क्योंकि से दूसरों देखिए को बढ़ाने इसमें, की दूसरी बात नहीं है, अपनों को बढ़ाने के लिए अपने आएंगे तो ही अपना बढ़ पाएंगे हम लोग। हाँ, अब देखिए, जैसे आप जैसे कभी गाँव जाएं या कुछ करें। जी। हुँ, जैसे जैसे देखिए, मैं एक छोटी-छोटी बात बता रहा हूँ। सॉइल सॉइल हेल्थ कार्ड की बात आई थी, ठीक है? हुँ, बहुत पहले आई थी, और उस पर मैंने मैंने खुद काम किया है, यहाँ क्या जब आईसीआर मेरठ में थे, ठीक है? जी। तो क्या अपने यहाँ वो भी नहीं करवाते हैं आदमी कि ठीक है भाई जाँच करवाना है, उसको पता ही नहीं है कि जाएँगे तो फ्री में जाँच होगी, और हुँ, वहाँ से डेटा उठा करके उसके खेत से लोग लेके चले गए हैं। ठीक है, लेकिन वो नहीं जानना चाहेंगे कि भाई कमी क्या है, कैसे मतलब अच्छे तरीके से कैसे करना है, कैसे शॉर्ट ड्यूरेशन की हमको क्या कहता है क्रॉप लाना है, 90 दिन में कैसे होगा, क्या कहता है शॉर्ट ड्यूरेशन में मैच डबल मैच कैसे हो सकता है, ट्रिपल मैच कैसे हो सकता है, इन सभी चीज को बहुत कम लोग जानते हैं। वो तो जो आए वो करके चले गए, इन पर तो सही एक माने चीज़ में, बताइए, लेकिन अपने यहाँ जो है सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए जो है कहाँ जाना पड़ेगा लोगों को? सबसे नज़दीकी जगह पे पटना, या जी प्रमंडल में है कहीं सुविधा? हर जगह है। मतलब अगर अरे हम पूर्णिया प्रमंडल में आते हैं तो पूर्णिया में जो है हो जाएगा हमारा हेल्थ कार्ड, हेल्थ सॉइल कार्ड? जी नहीं, आपका केवीके में होगा, ब्लॉक लेवल पे। ब्लॉक लेवल पे? अच्छा, यस। ठीक, ब्लॉक लेवल पे ही करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, ब्लॉक लेवल पर जाएंगे, वहां हुँ, से आप देंगे, साइंटिस्ट को ले जाके सैंपल दीजिए, वो टेस्ट करके आपको दे देगा फ्री में। हुँ। ठीक है मुकेश जी, एनीथिंग एल्स, या कुछ और चीज रह गया हो आपके पास? भी तो फिलहाल मुझे, मेरा तो ट्राई अप हो गया विनय जी के लिए।
जी विनय जी, अभी क्या है, हमने एक्चुअली थोड़ा ये क्या है ना, हमने दायरा बढ़ा दिया था, हम कई सारी चीजों पर डिस्कस कर गए। बेसिकली क्या है, हमको फोकस रखना उसको। तो फाइनली क्या है विनय जी, अपने धानुक समाज से रिलेटेड ही कुछ बातें, अगर फाइनल वर्ड्स आप 1-2 लाइन में कहना चाहें। मैं सिर्फ और अपने सिर्फ अपने करके हाँ मैं जो एक बार आपने या तो बताऊं, मैं देखिए मैं एक चीज बता दूं, मुझे गर्व है कि मैं ऐसे समाज से बिलोंग करता हूं, ठीक है। वो इसीलिए कि पोटेंशियल मैं जानता हूं, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बस उसको निखारने की जरूरत है, उसमें आग सुलगाने की जरूरत है। किसी की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बात मैं आपको आज बता दूं कि अपना अपना ऐसा समाज है कि कोई आज तक भूखे नहीं मरता है, सब बेहतर खाना खाते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे घर में कोई मेहमान चले जाए 10 दिन तक उसको बहुत बेहतर खाना देते हैं, लेकिन अगर उसी से 10 रुपये की यदि मांग कर देता है तो वो हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास बस यही है कि आप आए हैं, आपके स्वागत में हम सब चीज कर देंगे, लेकिन मेरे पास और कुछ नहीं। उसके पास सिर्फ यही है, क्योंकि उसको कमाने नहीं आता है, उसको आगे बढ़ने नहीं आता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि सही माने में गर्व है कि हम ऐसे जगह हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ना तो हम किसी के आवा भगत में कम करते हैं, ना हम किसी किसी के आगे, ऐसा नहीं है। बताइए, कोई बता दे ऐसा है तो सही बताइए। बात है। मतलब ये है कि हम मुकेश जी, हम आज का जो जी है यहाँ पे थोड़ा रैप अप करने का कोशिश करते हैं, और फिर हम स्पेसिफिक होंगे। थोड़ा सा ये नया था हमारे लिए आइडिया, कभी हम भटक गए, कभी हमें पता ही नहीं चला कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी से माफी मांगते हैं अगर किसी बात के लिए जो है आपको दुख पहुंचा हो, लेकिन हमने अपनी तरफ से बेहतर कोशिश की है कि जो है इस विषम परिस्थिति में जो है आप तक जो है कुछ ऐसी बातें पहुंचाई जाए जो समाज को भलाई की ओर ले जाए। और हमारा जो मुख्य मुद्दा होता है हमेशा, शिक्षित बनिए हमेशा, और बेहतर हाँ शिक्षा को जो है यस प्राप्त करिए, यही जो है हमारा मेन मोटो है। और संगठित बनना और संगठित रहना बहुत ही जरूरी है। अगर हम एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के चलेंगे तो वो हमारे समाज के लिए भी बेहतरी की तरफ होगा। और इसके ऊपर हम कुछ और रिपोर्ट जारी मतलब बना भी रहे हैं, और रिपोर्ट जब जारी होगा तो मतलब जब हमारा बन जाएगा तो हम सबके साथ पहले तो विनय जी से जो है आशीर्वाद लेंगे हम रिपोर्ट पे, चूंकि ये रिपोर्ट की मास्टरदारी है, तो सब चीज सही हो जाएगा। तो फिर हम आप लोगों को भी बताएंगे कि हम कैसे जो है जाति को समस्या नहीं समाधान की तरफ सोचें। ठीक है, तो इसी बात को कहते हुए मुकेश जाति जी तभी आपका तक एक, ये जाति में क्या है, समाधान तभी है जब जाति एक गुट है और एक है सभी, जी जी, तो ही ये समाधान है। जब तक वो नहीं, तब तक कोई समाधान नहीं है। कोई समाधान नहीं। जी ठीक मेरे है, तरफ से इतना ही है आज के लिए। ठीक है, चलिए आप सभी का धन्यवाद, और धानुक समाज लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कमेंट बताते रहिए, हम जो है कोशिश करेंगे अपनी तरफ से जवाब देने का। धन्यवाद, थैंक यू।